मुजम्मिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये जो 1% शरह सूद में कमी की गई है, इससे कोई खातिर खा फ़र्क पड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब के बाद जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो तो इसको बड़ा ओन कर रहे हैं कि हम कहाँ से शरह सूद को कहाँ तक ले आए हैं और कुछ माह में मज़ीद इसमें कमी भी लाई जा सकती है। इससे महंगाई पर डायरेक्टली कोई फ़र्क पड़ने वाला है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि शरह सूद चाहे 1% कम हो चाहे 2% कम हो, ये मुस्तकबिल में हुकूमत का जो कर्जे की मद में जो सूद की अदायगी है उसमें कमी लाता है। तो इसको जो है इसको एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए। अब लेकिन सवाल ये है कि इसको 1% कम होना चाहिए था या इसको जो है 2% कम होना चाहिए था। मार्केट क्या कह रही थी और हुकूमत जो है क्या कह रही थी और स्टेट बैंक ने क्या कहा और IMF ऑब्वियसली। मार्केट आज ये कह रही थी कि 1.5% कम से कम होगा। अब स्टेट बैंक ने जो 1% कम किया है, तो अब इसमें ऑब्वियसली मार्केट एक सवाल करेगी कि क्या ये IMF के दबाव में हुकूमत कम नहीं कर रही, या हुकूमत को पता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से वो शरह सूद को भी इतनी तेजी से नीचे नहीं ला रही। तो ये अब कल मार्केट जब खुलेगी, क्योंकि आपको पता है शरह सूद 4 साढ़े 4 बजे उसका फैसला आया जी था, बिल्कुल। तो मार्केट बंद हो चुकी होती है। तो अब कल इसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी वो कल पता लगेगा। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं ये कहता हूँ कि शरह सूद अब तकरीबन 19% के करीब हो गया है। हुकूमत के लिए 11% महंगाई हो गई है। अगर तो 11% महंगाई हो गई तो शरह सूद को 19% पे रखने का कोई जवाज नहीं बनता। इसको जो है महंगाई से 1-2% ऊपर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई देखी जा रही है। और आप ये जो बजट आपके सामने है, इसमें जो टैक्सेस जिस तरीके से लगे हैं, तो जो है कीमतें जो वो जो बिजली के बिल भी बढ़ा दिए हैं, अब और चीजों भी हो गई हैं। तो जब ये इससे कीमतें बढ़ेंगी तो वो खुद ब खुद नजर आ रहा है। तो इसमें एक अंडर द टेबल बैड न्यूज है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे हमारी जो स्टेट बैंक है या हुकूमत पाकिस्तान है, अंदाजा लगाएं कि वो कितने अंडर प्रेशर है कि वो IMF को जो है प्रोग्राम के लिए उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि देखें जी हमारी महंगाई और सूद में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। लेकिन IMF के आगे ये डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये जो है समझ नहीं आ रहा। ठीक। तो ये दूसरी चीज है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एवरी पेनी मैटर्स, ये फौरी तौर पे तो हुकूमत की जो सूद की अदायगी है उसमें कमी नहीं लाएगी, लेकिन चंद महीने बाद जो हुकूमत की सूद की अदायगी है उसके हजम में कमी होगी। सही। अच्छा, मुझे मुझे इसमें ये भी फरमाइएगा कि एक तो आज वज़ीर ख़जाना साहब ने भी किसी जगह गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा है कि हमें इस IMF के साथ जो अब मुमकिन मुआहिदा हो रहा है, ये हमें आखिरी मुआहिदा करना है। अभी कुछ अर्से पहले तक तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ये आखिरी मुआहिदा होगा, बल्कि कहा जा रहा था कि इसके बाद भी मुआहिदात करने पड़ेंगे। लेकिन आज उन्होंने कहा है बात करते हुए कि ये हमें आखिरी एग्रीमेंट करना है। आपके ख्याल में इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है, क्या उसमें वाकई आखिरी मुआहिदा बज़ाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है? दूसरा, फिच के ऊपर भी मैं चाहूँगी आपका कॉमेंट कि फिच की तरफ से जो क्रेडिट रेटिंग्स है पाकिस्तान की, उसमें भी कुछ बेहतरी आई है। आपके ख्याल में ये वक्ती है या मुस्तकिल बुनियादों पर हो सकती है कि इसके नताइज भी सामने आ सके? देखिए, जो फिच ने जो अपनी रिपोर्ट की थी वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट कर दी थी उन्होंने। उन्होंने कह दिया ये हुकूमत 18 महीने में चली जाएगी, फिर जो है एक केयर टेकर आएगी, वो जो है टेक्नोक्रेट्स की होगी, आर्मी लेड होगी। तो वो तो एक अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे ना। तो आज उन्होंने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भी कर दी है, ठीक है, विच इज अगेन ये जो है अभी इतनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं हुई कि हम जो है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के अलावा जो है कमर्शियल बैंक से कर सके, उधार ला सके या बॉन्ड कर सके। लेकिन एक अच्छी खबर है, ये हो गया है। ठीक। अभी इसका कोई इतना जिसे कहते हैं मार्केट्स पे सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नैरेटिव और ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड पॉइंट के जिसको हम सेल कर सकते हैं कि देखें जी पाकिस्तान में रिकवरी आना शुरू हो गई है, मतलब गवर्नमेंट इसका फायदा उठा सकती है। अच्छा, ये जो मैंने आपसे दूसरा सवाल किया कि अभी आपके ख्याल में कितना फ़र्क पड़ने वाला है, जिस तरह वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि आखिरी मुआहिदा होगा हमारा ये IMF के साथ, तो आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि हम आखिरी मुआहिदे की तरफ जा रहे हैं? दूसरा, उन्होंने दूसरे ममालिक के कर्ज़ों के ऊपर भी बात की, जिसमें चीन, सऊदी अरब और UAE शामिल है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उन तमाम तीनों ममालिक से भी अगर हम रोल ओवर करवा लें कर्जा जात, तो वो IMF से मुआहिदे में मदद मिल सकेगी? इसकी अगर वजाहत कर दें। देखिए, बात यह है कि IMF
जो है उसने एक बड़ी कठिन डिमांड रख दी है, 3 से 5 साल अपने जितने भी जो है आप कर्जों को रोल ओवर करा दें और सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज के सामने उन्होंने क्या डिमांड रखी, यानी चीन, सऊदी अरब, यूएई। बाकी कर्जों पे आईएमएफ ने अभी तक जो है सामने नहीं आई, और रिजर्व साहब ने अभी उसका जिक्र नहीं किया। आईएमएफ भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, एडीबी भी है, वो क्यों नहीं? पेरिस क्लब भी है, वो क्यों नहीं? फिर इसके अलावा डोमेस्टिक डेट है, वो क्यों नहीं? तो ये सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज, और हो सकता है कि जब ये आप फ्रेंडली कंट्रीज का जाएं तो वो ये कहें कि सिर्फ हम क्यों, बाकियों से भी आप कराएं। सिचुएशन वही वाली हो गई जो घाना की जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे आई थी, तो वो जो है उन्होंने आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने उन्हें यही रेसिपी दी। फिर श्रीलंका गया तो श्रीलंका को भी यही रेसिपी दी। तो अब ये देखना है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन सवाल अब ये है कि ये सारी रीप्रोफाइलिंग के बाद हमें पहली किस्त मिलेगी या पहले एक किस्त मिल जाएगी, ये एक सवाल है। नहीं,